स्वागतम। और आज हम अपनी वीडियो में एक अननोन साइड को फाइंड करेंगे और 2 अननोन एंगल्स को भी विद द हेल्प ऑफ गिवन साइड और एंगल। तो सबसे पहले हमने एक बात याद रखनी है कि हमने क्वेश्चन सबसे पहले फिगर ऐड करनी है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि गिवन क्वेश्चन के हमें अकॉर्डिंग कोई फिगर बनानी है जो कि बनी हुई है। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसमें हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, लेकिन परपेंडिकुलर गिवन नहीं है। टू हमें गिवन है साइड्स और एक अननोन साइड है जिसे हमें फाइंड करनी है, और हमारे पास एक एंगल भी गिवन है और 2 अननोन एंगल हैं जिसे हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा बनाएंगे, गिवन कंडीशंस रिक्वायर्ड सब कुछ लिखेंगे इससे पहले और फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेटा में गिवन कंडीशन है मेजरमेंट एंगल सी। हमें मेजरमेंट एंगल सी 90 डिग्री दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 10√2 सेंटीमीटर हमें गिवन है। बेस इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है। रिक्वायर्ड है हमें मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी और परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बी। अब हमें ये जो चीज़ें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हमें 3 चीज़ें जो गिवन है उनकी मदद से हमने निकालनी है। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करेंगे। तो हमने सबसे पहले मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है। जो 2 साइड्स हमें गिवन है ना, हाइपोटेन्यूज और बेस, उनकी मदद से हमने मेजरमेंट एंगल ए को फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे ना रेशो लिखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन एच। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी जल्दी यहाँ पे cos थीटा क्यों लिख दिया और मैंने यहाँ cos थीटा लिखा क्यों। cos थीटा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि b अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो cos का रेशो होता है। रेशो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि कोई मसला ना हो। साइन cos 10 तो ये cos है b अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशो। अब यहाँ पे हमें बेस हमारे पास है a और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है b c। cos थीटा इक्वल्स टू a हमारे पास 10 है और c हमारे पास 10√2 सेंटीमीटर। 10 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे cos की वैल्यू मालूम नहीं करनी, हमने यहाँ पर एंगल मालूम करना है। एंगल हम यहीं छोड़ देंगे और cos को यहाँ पर लाकर cos पर इन्वर्स लगा देंगे और ब्रैकेट में 1/√2 ब्रैकेट में 1/√2 और cos पर इन्वर्स लगा देंगे। अब हमारे पास कैलकुलेटर का काम है। अब जब हम कैलकुलेटर में देखिए, मैं कैलकुलेटर से करके दिखाती हूँ। जब हम शिफ्ट दबाकर cos दबाएंगे तो cos पर इन्वर्स आ जाएगा और फिर हम 1/√2 हमने इस तरह लिखना है। उसके बाद जब हम इक्वल करेंगे तो ये देखिए 45 डिग्री आ गया। मतलब कि हमारा एंगल ए जो है वो 45 है। एंगल ए इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब हमारे पास जब एक एंगल हमारे पास आ गया तो हमें दूसरा फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने वो वाली इक्वेशन तो देखी होगी, जैसे कि अगर मेजरमेंट एंगल बी को हमने फाइंड करना है, सी हमें पता है, ए हमें पता है, तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन है। मेजरमेंट एंगल ए क्या है, हमारे पास 45 है। मेजरमेंट एंगल बी हमें पता नहीं है, फाइंड करना है। मेजरमेंट एंगल सी क्या है, 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जब हम 90 और 45 को प्लस करेंगे तो 135 हमारे पास आंसर आएगा, प्लस 135। अब हमने सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट एंगल बी फाइंड करना है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर हमें मेजरमेंट एंगल बी फाइंड करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर मेजरमेंट एंगल बी ही रखेंगे। और ये जो 135 यहाँ पर प्लस हो रहा है वो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो जब 180 में से 135 जाएंगे, माइनस होंगे, तो मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास
45 डिग्री आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे तीनों एंगल जो है वो हमने फाइंड कर लिया। मेजरमेंट एंगल सी हमें गिवन था जो कि 90 डिग्री था, मेजरमेंट एंगल ए हमने 45 निकाला और मेजरमेंट एंगल बी भी हमारे पास इत्तेफाक से 45 डिग्री ही निकला। अब हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है जो कि हमारा थर्ड वाला पार्ट है। अब हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर अपना फाइंड करना है। अब परपेंडिकुलर के लिए हम क्या रेशो लेंगे? परपेंडिकुलर है हमारे पास बी और हम हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं तो सी हो गया। तो हमारे पास इसका रेशो हो गया पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि हमें फिगर में हमने इनको इन साइड्स को बी और सी के नाम दिए हुए हैं तो इसलिए हम ये इस तरह लिखेंगे। तो ये हमारे पास पी अपॉन बी जो है वो हमारे पास tan थीटा का रेशो है। हम इसे वापस ऐसे लिख लेते हैं बी अपॉन सी, क्योंकि हमें गिवन कंडीशन में हमें जो फिगर दी हुई है उसमें साइड्स के बी और सी नाम दिए हुए हैं। तो tan थीटा हमारे पास है tan 45। एंगल की जगह हम 45 लिखेंगे, बी ऐसे ही रहेगा क्योंकि अननोन है और सी की जगह आ जाएगा 10। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1। अगर हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करें तो tan 45 की वैल्यू 1 आती है। अब ये जो 10 है ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 इक्वल्स टू बी, तो b इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। क्योंकि जो भी चीज़ हमें मालूम करनी होती है वो हम हमेशा लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, इसलिए हमने b इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर किया। अब हम रिज़ल्ट भी बना लेंगे इसका। अब रिज़ल्ट इसका क्या है कि मेजरमेंट एंगल a इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल b विच इज़ इक्वल्स टू 45, क्योंकि दोनों एंगल 45 थे और हमारे पास जो परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर था।